शादी के बाद बेटी की मदद कितनी सही रास्ते पर ले जाने वाली कहानी। बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? दामाद जी का तेरे साथ ससुर का व्यवहार कैसा है? नवविवाहित बेटी रिया पहली बार मायके आई तो माँ साधना जी ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, कोई परेशानी हो तो मुझे बता सकती हो, साधना जी फिर से बोली अपनी बेटी से। हाँ माँ, वहाँ पर ऑटोमेटिक गैस चूल्हा नहीं है, वह पुराना फैशन का चूल्हा है, रिया मुंह बनाकर बोल रही थी। साधना जी उस वक्त चुप रहे, पर शाम को जब बेटी ससुराल वापस जाने लगी तो साधना जी ने बेटी को ऑटोमेटिक चूल्हा लेकर दे दिया। मेरी छोटी सी प्यारी बिटिया छोटी सी चीज़ के लिए इतनी मेहनत क्यों करे? गैस चूल्हा रिया के हाथ में देते हुए साधना जी बोली और बेटी को गले लगा लिया। और रिया भी खुश होकर अपने घर वापस चली गई। ससुराल में सास के पूछने पर उसने कहा कि मेरी माँ ने मेरी सुविधा के लिए यह चूल्हा दे दिया, तो सास चुप रह गई। कुछ दिनों के बाद रिया अपने मायके रहने के लिए आई। बेटा, गैस चूल्हा सही काम कर रहा है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना साधना? साधना जी ने चाय नाश्ते के बाद बेटी से पूछा। हाँ माँ, ठीक है, पर माइक्रोवेव नहीं है जो खाना झटपट गर्म हो जाए। बार बार गर्मी में गैस पर खड़े होकर सब काम करना पड़ता है। यह बात रिया बोली। बेटा, माइक्रोवेव को भी गाड़ी में रखवा लो। रिया जिस दिन वापस जा रही थी ससुराल, उसी दिन साधना जी बाहर से आए ऑटो पर और ऑटो से उतरते हुए बोली, यह माँ आपने क्यों खरीदा? कब खरीदा? रिया माइक्रोवेव देखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ रहने आई हो, कोई उपहार तो देना ही था, यही सही है, साधना जी बोली। और रिया ने इस बार भी खुशी खुशी ससुराल चली गई। रिया के डैडी ने साधना से कहा, मुझे लगता है आपको रिया को माइक्रोवेव नहीं देना चाहिए था। साधना के पति श्रीकांत बोले, अरे अपनी इकलौती बेटी को ऐसे कैसे परेशान होने दे सकती हूँ मैं इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए, साधना जी ने कहा और अंदर चली गई। दिवाली आ रही है बेटा, हर तोहफा तो हमने खरीद ही लिया है, लेकिन अगर अलग से तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, साधना जी ने बेटी से फ़ोन पर कहा। वह माँ, यहाँ का फ्रिज बहुत छोटा है और पुराना भी है, अगर हो सके तो। रिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अब बेटा दिवाली पर मिलते हैं, साधना ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। दिवाली के कपड़ों के साथ एक डबल डोर फ्रिज लेकर साधना जी और श्रीकांत जी बेटी के घर पहुंच गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रिया अपने घर में कुछ न कुछ चीज़ों की कभी न कभी रोना रोती ही रहती थी। साधना जी तुरंत वह चीज़ उपलब्ध करवा देती थी। श्रीकांत जी पत्नी को बहुत समझाते थे, पर वह बेटी के मामले में उनकी एक भी बात नहीं सुनती थी। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह है। आज रिया की शादी की दूसरी सालगिरह थी और रिया के पापा मम्मी यानी श्रीकांत और साधना जी बेटी के ससुराल में जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि रिया वहां आ गई और बोली, माँ पापा, पुलकित को एक गाड़ी खरीदनी है जो 10 लाख की है। उसके पास 5 लाख हैं, तो क्या 5 लाख आप दे सकते हो? हम जल्द ही पैसा लौटा देंगे। रिया बोली, पर बेटा गाड़ी तो मैंने दी थी तुम्हारी शादी में, फिर अब दूसरी गाड़ी क्यों? पापा, वह गाड़ी तो सस्ती है, पुलकित को लेटेस्ट मॉडल लेना है, रिया बोलती हुई अपने पापा से। लेकिन बेटा इतनी बड़ी रकम आखिरकार मुश्किल है, 40-50 हज़ार की बात होती तो अलग बात थी। अब तुम्हारे पापा भी शर्मिंदा हो गए हैं, साधना बोली। रिया नाराज होकर अपने ससुराल अपने घर चली गई। उसे लगा कि पापा और मम्मी के पास रिटायरमेंट का पैसा मिला होगा, पर पापा मम्मी मुझे पैसा नहीं देना चाहते हैं। पर रिया को नहीं पता था कि रिटायरमेंट का सारा पैसा उसकी शादी में खर्च हो चुका था। रिया बेटा, तुम वापस क्यों आ गई? सब ठीक है ना? 2 दिन बाद बेटी को दरवाजे पर देखकर चौंक गई साधना। रिया बोली, वह माँ पुलकित नाराज हैं, बोलते हैं गाड़ी में तुम भी तो बैठोगी, तुम भी तो घूमोगी।
आधे पैसों का जुगाड़ मैंने कर ही लिया है, पर आधे पैसों का जुगाड़ तुम नहीं कर सकती हो। तुम अपने माँ बाप से अपने सहूलियत की हर चीज़ लेकर आती हो और वह देते हैं, लेकिन आज मैंने कोई चीज़ मांगी है तो नखरे दिखा रहे हैं। जाओ अपने घर लौट कर तभी आना जब हाथ में पैसे हों। रिया ने रोते हुए सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। यह तो दामाद जी ने बहुत गलत किया। 10-20 हज़ार की चीज़ और 5 लाख की चीज़ जमीन आसमान का अंतर है। साधना जी तनिक क्रोध में बोली। पर माँ, बाद में वो सारे पैसे लौटा देंगे, कृपया अभी पैसे दे दो। रिया बोली, पैसा है कहाँ? तुम्हारी शादी का कर्ज चुकाया गया है। हम अपना गुजारा पेंशन से कर रहे हैं। मैं अभी बेटा दामाद जी से बात करती हूँ इस बारे में। श्रीकांत बोले। दामाद को फ़ोन लगाया। कई बार उन्होंने कोशिश की पर फ़ोन दामाद जी ने नहीं उठाया। पापा, वो नाराज़ हैं। अगर पैसे नहीं मिले तो वह मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। साधना जी ने और श्रीकांत जी ने बेटी को चुप करा दिया और शाम को बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुँचे, जहाँ ताला लगा था। रिया की सास तो बेटे के पास गांव गई थी और पुलकित ऑफिस के काम से दूसरे शहर गया था। घर आते ही रिया अपने कमरे में रोने लगी, क्योंकि पुलकित ने उसे शहर से बाहर जाने की बात नहीं बताई थी। अब वह फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए और पुलकित ने फ़ोन ना तो उठाया और ना ही फ़ोन किया। रिया को ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया में उसका कोई अपना नहीं। पति पैसे के लिए रूठा है और माँ बाप पैसे नहीं देना चाहते। साधना, यह सब तुम्हारा किया धरा है। मैं पहले ही कहता था, यूँ हर बार बेटी को मदद करना ठीक नहीं। तुम्हारी बार बार बेटी की ज़रूरत का सामान देने से बेटी और दामाद जी को यह लग रहा है कि उनके ज़रूरत के लिए पैसे हम लोग देंगे। आज तुम्हारी बेटी की जो हालत है, तुम्हारे घर बैठी है, उसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर वह साधारण चूल्हा इस्तेमाल कर लेती, छोटा फ्रिज इस्तेमाल कर लेती या बिना माइक्रोवेव के रह लेती। श्रीकांत जी अपनी पत्नी से गुस्से में बोले। सही कहा तुमने, पर मैंने सोचा इकलौती बेटी की मदद कर रही हूँ। पता नहीं था कि ये मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। अब गलती तो हो चुकी जी, आप इसे सुधार दीजिए। साधना बोली श्रीकांत से। श्रीकांत बोले, ठीक है, कल चलते हैं समधन जी के पास। मुझे यकीन है कि वह पुलकित को ज़रूर समझा देंगी। श्रीकांत जी बोले। अगले दिन सुबह ही रिया को लेकर पुलकित के भाई के घर चले गए, जहां रिया की सास को सारी बात बताई। रिया की सास को पता ही नहीं था रिया को कितने दिन मायके में हो गया है। हालांकि उन्होंने भी साधना जी और श्रीकांत जी से कहा कि आज जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वह दोनों जिम्मेदार हैं। बेटी की शादी की है तो उसे थोड़ा खुद भी संघर्ष करने दें। जरूरी नहीं है जो पीहर में है वही ससुराल में भी होना चाहिए। रिया की सास ने तुरंत पुलकित को फ़ोन किया और कहा, जल्दी से घर आ जाओ शाम तक। पुलकित घर वापस आ गए और माँ की डांट पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और रिया को वह अपने साथ ले गए। साधना, श्रीकांत जी अपने समधन का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। उनकी समझदारी ने बेटी का घर फिर से बसा दिया। दोस्तों, ससुराल में अक्सर ऐसा होता ही है कि थोड़ी परेशानी हो, ससुराल में थोड़ी भी परेशानी हो, किसी चीज़ की कमी हो, माता पिता तुरंत दिला देते हैं। ज़रूरत बाद में आदत बन जाती है और बेटी दामाद अनावश्यक मांगे करने लगती हैं, जिन लोगों को पूरा ना करने की दशा में बेटी को परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है। रिश्ते में खटास आ जाती है। बेटी का उपहार देना गलत नहीं, पर हर बार उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करना बच्चों को पंगु बना देता है और मैं सहारे की आदत पड़ जाती है। आपने बेटी की शादी की है, उसका सुख दुख में साथ दीजिए और कुछ परेशानियों का
सामान खुद भी करने दीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।